तेजस्वी यादव जिस तरीके से अपनी जन विश्वास यात्रा आज से निकाल रहे हैं और 33 जिलों में कहीं ना कहीं ये यात्रा तेजस्वी यादव की देखी जाएगी। यात्रा से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तेजस्वी यादव यहां पर करते हुए नजर आते हैं, जिसमें सीधे तौर पर नीतीश कुमार तरीके से विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद भी राहुल गांधी लगातार ग्राउंड पे एक्टिव नजर आ रहे हैं और लगातार अपनी यात्राओं के जरिए जनसंवाद कर रहे हैं। ऐसे में तेजस्वी यादव भी राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी से प्रभावित नजर आ रहे हैं। उनकी बातों में ये झलकता है कि आरजेडी के साथ धोखाधड़ी नीतीश कुमार ने की है। अब नीतीश कुमार को जिस तरीके से एनडीए फायदा पहुंचा रही है, वो कहीं ना कहीं और दलों को कमजोर कर रही है। इसलिए ये तमाम दल लोकसभा सीटों को लेकर मंत्रालय में अपने विधायकों को जगह देने नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। स्वागत है तमाम दर्शकों का इस खास पेशकश में 2024 का चौकीदार कौन। 2024 में होने वाले आम चुनावों की उल्टी गिनती जिस तरीके से शुरू हो चुकी है, ऐसे में तमाम राजनीतिक दल आम चुनावों के लिए अपनी मजबूती में जुट गए हैं। उस ही कड़ी में कांग्रेस जो कहीं ना कहीं नेतृत्व कर रही है विपक्षी गठबंधन इंडिया का, वो भी अपनी एक ऐसी यात्रा पर निकली है जिसको लेकर माना जा रहा है कि वो कांग्रेस को मजबूती प्रदान करेगी। जी हां, यात्रा का जिक्र आया तो जहन में आता है भारत जोड़ो यात्रा, जो शुरू हुई थी 7 सितंबर 2022 को कन्याकुमारी से और जिसका समापन हुआ था 30 जनवरी 2023 को जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में। उसके बाद अब इस ही 14 जनवरी 2024 से कांग्रेस ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आगाज किया, जिसे भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे अध्याय के रूप में देखा जा रहा है। वो अब यहां पर चल रही है और वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा अब अपने अंतिम दौर में आ चुकी है, जहां उस यात्रा का पहले रूट मैप तय किया गया था 14 जनवरी से 20 मार्च तक। असम से शुरू होकर जो यात्रा 20 मार्च को महाराष्ट्र के मुंबई में खत्म हो रही थी, वो यात्रा अब यहां 10 दिन पहले ही खत्म होती नजर आ रही है। यहां पर चुनाव जिस तरीके से नजदीक आ रहे हैं, उसको गौर करते हुए यहां कांग्रेस आला कमान ने तय किया कि यात्रा को थोड़ा छोटा कर दिया जाए। लेकिन अब यहां पर जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा अध्याय भारत जोड़ो न्याय यात्रा के रूप में देखने को मिल रहा है, इस यात्रा से कितना फायदा बीजेपी के खिलाफ यहां कांग्रेस को होगा, यह तो कुछ ही वक्त में पता चल जाएगा। लेकिन यह यात्रा जिस तरीके से तमाम शहर और तमाम राज्यों से होकर के गुजर रही है, इस ही कड़ी में यह यात्रा हाल ही में बिहार से होकर भी गुजरी। उस ही बिहार से जहां हाल ही में सियासी भूचाल आया और सूबे के मुख्यमंत्री जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार ने महागठबंधन का साथ छोड़कर एनडीए गठबंधन में फिर से वापसी कर ली। और जिस तरीके से एनडीए गठबंधन में नीतीश कुमार ने वापसी की, उसके उसी तरीके से आरजेडी की ओर से पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी अब यहां कहीं ना कहीं राहुल गांधी से प्रेरणा लेते हुए एक यात्रा पर निकले हैं और यात्रा को नाम दिया गया है जन विश्वास यात्रा। ऐसे में तेजस्वी यादव की जन विश्वास यात्रा बिहार के 33 जिलों से होकर गुजरेगी और 10 दिन में तेजस्वी यादव ये यात्रा तय करेंगे। ऐसे में तमाम सवाल हैं इस यात्रा को लेकर के जो उठ रहे हैं और इन्हीं तमाम सवालों के जवाब न्यूज रूम में मौजूद अपने तमाम साथियों से जानेंगे, क्योंकि यहां पर सियासी भूचाल भी अब बिहार में बढ़ गया है। नाज़मीन है हमारे साथ, नाज़मीन से जानेंगे। नाज़मीन, कहीं ना कहीं राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जिस तरीके से बिहार से होकर गुजरी है, अब उसी ही बिहार में तेजस्वी यादव यहां जन विश्वास यात्रा करते नजर आने वाले। क्या लगता है कि जो 40 सीटें बिहार की हैं लोकसभा की, वहां आरजेडी को मजबूती से मिलेगी, तेजस्वी की छवि उभर पाएगी? तेजस्वी यादव जिस तरीके से अपनी जन विश्वास यात्रा आज से निकाल रहे हैं और 33 जिलों में कहीं ना कहीं ये यात्रा तेजस्वी यादव की देखी जाएगी। यात्रा से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तेजस्वी यादव यहां पर करते हुए नजर आते हैं, जिसमें सीधे तौर पर नीतीश कुमार के खिलाफ, नीतीश कुमार की नीतियों के खिलाफ और नीतीश कुमार ने कैसे धोखा दिया है ना सिर्फ आरजेडी को बल्कि बिहार की जनता को, कैसे नीतीश कुमार यहाँ पर धोखा देते हुए नजर आ रहे हैं। तो सारी चीज़ों को बताते हुए उन्होंने कहा है कि आरजेडी का समर्थन करें, आरजेडी के साथ रहें। यहाँ पर तेजस्वी यादव ये कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी करके नीतीश कुमार को लोकसभा चुनाव में वो हराते हुए नजर आए। अगर नीतीश कुमार को एक बार पछाड़ दिया तो तेजस्वी यादव यहाँ पर मजबूती के साथ बिहार में मौजूद नजर आ सकते हैं। लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो तेजस्वी यादव की पार्टी और नीतीश कुमार की पार्टी की बात करें तो बहुत बड़ा अंतर यहाँ पर विधायकों का नजर आता है, बहुत बड़ा अंतर जीत का नजर आता है, जिसमें तेजस्वी यादव की भूमिका अभी भी बिहार में मौजूद है। लालू प्रसाद यादव की बात करें जो ये कहते हुए
हुए नजर आते हैं कि आरजेडी के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं, यानी कि वो नीतीश कुमार का स्वागत भी करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्हें मालूम है कि हम जो कदम उठा रहे हैं हम अपनी पार्टी के भलाई के लिए उठा रहे हैं। शिक्षा विभाग में काम करने की बात करते हैं, उसको कितना अच्छा तरीके से काम किया है, स्वास्थ्य की बात करते हुए नजर आते हैं तेजस्वी यादव। इसी के साथ साथ ये भी दावा किया जा रहा है कि अगर नीतीश कुमार दोबारा आरजेडी में आएंगे तो यहाँ पर आरजेडी यहाँ पर वो नहीं है जो पलट जाती है, आरजेडी वो है जो सबका साथ देती है। ऐसा कहीं ना कहीं नारा यहाँ पर लालू प्रसाद यादव के जरिए, तेजस्वी यादव के जरिए दिया जा रहा है और कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव की ये यात्रा तेजस्वी यादव की पार्टी पर बहुत बड़ा असर डालती हुई नजर आ सकती है। वाकई में असर आ सकती है, लेकिन जिस तरीके से यात्रा का ऐलान हुआ है इस पर हाल में यहाँ पर चिराग पासवान का बयान आया, वह साफ तौर पर कहीं ना कहीं जो बयान उन्होंने दिया वह लगता है कि तेजस्वी यादव का समर्थन करते नजर आए, तेजस्वी यादव को एक प्रकार से कुछ हद तक सलाह भी देते नजर आए। क्या तेजस्वी यादव की इस यात्रा में एक बीच हमें ऐसा देखने को मिलेगा कि चिराग पासवान उनके साथ खड़े हैं? देखिए बिल्कुल, यहाँ पर चिराग पासवान का आपने जिक्र किया कि यहाँ पर वो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। मैं कहूँगी सिर्फ चिराग पासवान ही नहीं, पशुपति पारस यहाँ पर वो भी बड़ी मांग एनडीए के सामने रखते हुए नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, जीतन राम मांझी का जिक्र कर लेते हैं, वो भी बड़ी बात यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी बातों में ये झलकता है कि आरजेडी के साथ धोखाधड़ी नीतीश कुमार ने की है। अब नीतीश कुमार को जिस तरीके से एनडीए फायदा पहुंचा रही है वो कहीं ना कहीं और दलों को कमजोर कर रही है। इसलिए ये तमाम दल लोकसभा सीटों को लेकर, मंत्रालय में अपने विधायकों को जगह देने की बात को लेकर अड़े हुए नजर आते हैं। यहाँ पर जीतन राम मांझी जिस तरीके से कहते हैं कि एक और विधायक को मंत्री बनाना चाहिए, पशुपति पारस आ जाते हैं यहाँ पर, वो भी कहते हैं कि उनके विधायकों को मंत्री बनाया जाना चाहिए। यहाँ पर आप ये देखेंगे कि जेडीयू के विधायक गोपाल मंडल बार बार एक अलग मुद्दा लेकर आते हैं, ऐसे मुद्दे उठाकर लाते हैं जिसमें सीधे तौर पर ये कहते हैं कि नीतीश कुमार से बातचीत करते हुए नजर आएंगे। वो ये भी कहते हुए नजर आते हैं कि मैं इस्तीफा दे दूंगा। महिला यौन शोषण के मुद्दे को उठाते हैं, भागलपुर जिले की बात करते हुए नजर आते हैं जिस सीट से वो हैं यहाँ पर प्रत्याशी। तो ऐसे में वो ये कहते हैं कि सीट तो बाद में देखी जाएगी, लेकिन जो यहाँ पर शोषण होता हुआ नजर आ रहा है ये साफ तौर पर दिखाता है कि जाति के आधार पर अभी भी भेदभाव यहाँ पर किया जाता है। तो गोपाल मंडल है वो यहाँ पर बगावत पर उतरते हुए नजर आते हैं, सीधे तौर पर कहते हैं अगर नीतीश कुमार ने नहीं सुना तो मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ। तो यहाँ पर गोपाल मंडल हो, जीतन राम मांझी हो, चिराग पासवान हो या पशुपति पारस हो या पर यहाँ पर उपेंद्र कुशवाहा हो, लल्लन सिंह हो, यहाँ पर ये ऐसे चेहरे हैं जो सीधे सीधे तौर पर छोटी छोटी बातें कर रहे हैं, लेकिन ये छोटी छोटी बातें उनके लिए बड़ी हैं। और यहाँ पर अगर एनडीए ने समर्थन नहीं दिया इनको तो सीधे तौर पर आरजेडी की तरफ भी बढ़ सकते हैं। जो यात्रा चल रही है जिसमें चिराग पासवान सीधे तौर पर समर्थन कर रहे हैं, तो यहाँ पर कई और नेता भी निकलकर सामने आ सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर कई और नेता हैं जो तेजस्वी यादव की इस यात्रा के समर्थन में निकलकर सामने आ सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से चिराग पासवान का बयान आया है वो बयान तो इस ओर ही इशारा कर रहा है कि चिराग पासवान सबसे तो पहले इस बात से नाखुश थे कि एनडीए ने, बीजेपी ने खास तौर पर एनडीए में एक बार फिर से नीतीश कुमार को स्वीकार किया है। इस बात पर कहीं ना कहीं नाराज थे यहाँ चिराग पासवान। और अब जिस तरीके से चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव को लेकर यह बयान दिया है उसके बाद ये चीज साफ तौर पर देखने को मिल रही है कि कहीं ना कहीं इससे वो तेजस्वी यादव के पास